उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नए साल के स्वागत के साथ ही दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों से गुलजार है। 31 दिसंबर तक जंगल सफारी और टहलने की लगभग सभी बुकिंग फुल हैं। दिल्ली एनसीआर समेत दूर दराज से पर्यटक प्रदूषण से दूर, शुद्ध हवा और हरियाली में नए का साल सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। टाइगर, गेंडा, हाथी और बारासिंगा का खास दीदार सैलानियों के लिए अनुभव दे रहा है। हम बहराइच से आए हैं और हम अभी सफारी के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। टाइगर दिखे, एलिफेंट दिखे, तो होप कि हमें देखने को मिलेगा। न्यू ईयर के लेके भी मैं एक्साइटेड है। इवनिंग में हम लोग कहीं पार्टी वगैरह करने जाएंगे कहीं पे भी। वही सफारी के लिए हम मेनली आए हैं यहाँ पे। हमें सुना है काफ़ी कि यहाँ पे सफारी काफ़ी अच्छी होती है। टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो लेट्स सी कि हमें भी देखने को मिले ये सब। टाइगर रिजर्व के बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और टाइगर्स यहाँ विशेष रूप से दिख जाते हैं, तो इसी कामना के साथ आए हैं कि दिख जाए टाइगर। फिर लास्ट नाइट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसके पहले तो कई जगह गए हैं, कतरनिया गए हैं, रणथंबोर गए हैं, वहाँ का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। जौनपुर में नए साल से पहले दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने 5 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की है। डीएम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थियों को मिठाई और फूल देकर नए साल की मुबारकबाद भी दी गई। दिसंबर 2025 से जन सुनवाई के दौरान ये दिव्यांगजन समय समय पर ट्राईसाइकिल के लिए आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा इनको ये ट्राईसाइकिल दी गई। चूँकि कल नववर्ष है तो इनका कंबल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दिया गया और मिष्ठान देकर ये 5 लाभार्थी जन सुनवाई के दौरान आए थे, इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी जन सुनवाई के दौरान आए उसकी गुणवत्तापरक ढंग से उसकी शिकायतों का निस्तारण हो। आप ठीक हैं? आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड, पेंशन भी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हमारे दिव्यांगजन सभी प्रकार की सुविधाओं से जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सभी प्रकार की सुविधाओं से इनको आच्छादित किए जाने का प्रयास हम लोगों का रहता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सोशल सिक्योरिटी को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में पेंशन, बीमा, यूनिक पत्रकार कार्ड, आयुष्मान कैशलेस सुविधा और पत्रकार सुरक्षा कानून जैसी अहम मांगे रखी गई हैं। जिलाधिकारी ने मांगों को शासन तक भेजने का भरोसा दिलाया। वहीं समिति ने सरकार से जल्द सकारात्मक फैसले की उम्मीद जताई है। ये हम लोग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून बिल पास हो, ठीक है, पत्रकारों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, इसी पे हम लोग 14 बिंदुओं अपने ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब को। आश्वासन दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री से भेजा जाएगा। आगे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। मांगे हमारे संघर्ष हमारा जारी रहेगा पत्रकार भाइयों के लिए। पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति मेरा। बुलंदशहर पुलिस ने अनूप शहर में हुई सनसनीखेज डकैती का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 19 दिसंबर को आरोपी सीबीआई अफसर बनकर एक व्यापारी के घर में घुसे, पूरे परिवार को बंधक बनाया और लाखों की लूट की। पुलिस ने सरगना इंद्रपाल ताऊ समेत गैंग को दबोच लिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात की साजिश व्यापारी के नौकर ने रची थी। वो बाद में डिटेल में आया है। तो इस तरह करीब 28 तोला तो इसमें सोना मिला है जो इनसे रिकवर कर लिया गया है, और 200 ग्राम चांदी है और 13,30,000 रुपया मिली है। इनके जो प्रयुक्त तमंचे थे वो भी बरामद किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है, बल्कि घटना के दिन इन्होंने नंबर प्लेट हटा दिया था और उस जो नंबर प्लेट दूसरे जगह रखा था वो भी बरामद किया गया है। तो इस तरह से इसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया पूरी टीम ने। शुरुआती में हम लोग 2 लोगों को चिन्हित कर पाए थे इसमें। एक का नाम इंद्रपाल उर्फ ताऊ करके है, जिस पे ऑलरेडी काफ़ी मुकदमे हैं डकैती के, लूट के, और उसके साथ एक याकेश नाम था। ये बियॉन्ड डाउट पहले चिन्हित हुए,
जिससे पुलिस ने इन 2 पे काम शुरू किया और इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद जब आगे डेवलप किया गया तो शेष लोगों की चीज़ें फिर निकल के आई। अब इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष है, जिसका नाम अंकुर है, जो इटावा का रहने वाला है। उसके लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही हैं। बांदा से बड़ी खबर है। जिला पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 5 लाख रुपए का चोरी का माल, 4 बाइक, 7 मोबाइल, 3 अवैध तमंचे और नकदी बरामद की है। ये आरोपी गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जिसको थाना अतर्रा क्षेत्र अंतर्गत नारायणी रोड कस्बा अतर्रा में एक बंद मकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों की मदद से आज दिनांक 25 को घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 4 सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से कुल 10,500 रुपये नगद, 131 ग्राम चांदी एवं 23 ग्राम सोना बरामद किया गया है तथा 4 मोटरसाइकिल एवं 6 अदद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके कब्जे से कुल 3 अदद अवैध देसी तमंचा एवं 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उक्त गिरोह द्वारा बांदा के अलावा अन्य जनपदों में भी पूर्व में चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास से पाया गया है। इनके विरुद्ध करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। संभल के चंदौसी से एक हैरान करने वाली और खौफनाक खबर सामने आई है। शहर के बर्ड इलाके में एक बंदर लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। ये बंदर छतों से 3 किलो तक की ईंट उठाकर सड़क पर फेंक रहा है, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। गनीमत है कि अब तक कोई हादसा नहीं हुआ। नगर पालिका ने पिंजरा लगाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी बाढ़ में ही बाढ़ के वासियों ने उनके यहाँ छत पे कैमरे लगे हैं, उन्होंने वो वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप की। उस कैमरे में रिकॉर्डेड हुई थी। एक बंदर है जो 3 किलो की ईंट को उठाता है और नीचे रोड पर फेंक देता है। ये कई बार ऐसी घटना कर चुका है। 2 से 3 बार ये वीडियो उन्होंने मुझे बना के भेजी हैं और इस शिकायत को लेकर मैं नगर पालिका अधिकारी को संज्ञान में डाल दिया है। उसी श्रेणी में आज जो है बंदर पकड़े पिंजरे लगाए गए बाढ़ में। प्रयागराज प्रतापगढ़ हाईवे पर दिन दहाड़े अफसार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अफसार की पत्नी की तहरीर पर आशिक उर्फ दुर्रानी, मंसूर उर्फ जल्लू और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अफसार के इकलौते बेटे का कहना है कि 16 तारीख को हत्या हुई। अब जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन आज तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार का आरोप है कि जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था उन्हें भी छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अब उल्टा अफसार के बेटे को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मऊ आइमा थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने कहा था कि बहुत जल्दी बदमाशों को दबोच लिया जाएगा, लेकिन परिवार पूछ रहा है कि अब तक बदमाश आज़ाद क्यों हैं। परिजनों का सवाल साफ है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस आखिर अब तक क्या कर रही है। 16/12/2025 शाम लगभग 7:15-7:20 के करीब मेरे पिता की हत्या हो जाती है कंचनपुर चौराहे के पास में। मैंने FIR कराई है। नामजद मुजरिमों को भी पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां तक हो सकता है दौड़ रहे SP के यहाँ पेश हुए, ACP के यहाँ पेश हुए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। आज 28 तारीख है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। आखिर दबाव कहाँ से है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर? क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो पुलिस प्रशासन फेल है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बिना इजाज़त मंदिर निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मंडी धनौरा थाना इलाके के केसरा गांव में जिला पंचायत की विवादित भूमि पर निर्माण शुरू होने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम रुकवाया। बताया गया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। SP अमित कुमार आनंद ने कहा कि हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। आज दिनांक 31 दिसंबर को थाना धनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैसरा में
बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में पूर्व में दूसरे पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में जाकर वाद दायर किया गया था, जिसके उपरांत हाईकोर्ट ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के या दोनों पक्षों की सहमति के बिना किए गए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसी बात को यहाँ आकर मौके पर समझाया जा रहा है लोगों को, और लोगों से वार्ता की जा रही है। लोग हट गए हैं और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वर्तमान अमरोहा में मैस्को पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें स्कूल के कार्निवाल कार्यक्रम के दौरान बुर्के और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते हुए डांस दिखाया गया है। वीडियो सामने आते ही लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। स्कूल प्रिंसिपल ने घटना पर अफसोस जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अमरोहा के मोहल्ला कुरैशी स्थित अलीजान मंजिल में ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कव्वाली का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में उवैस रिजवी, खलीफा माजिद सूफ़ी, मोइनुद्दीन, मुश्ताक साबरी, हादी अजीम मियाँ सूफ़ी निशात और जैद रिजवी जैसे कलाकार मौजूद थे। कव्वालों ने बेहतरीन कलाम पेश किए, जिससे माहौल नूरानी हो गया और लोग लंगर में भी बड़ी संख्या में जुटे। कार्यक्रम में संगीत और सलाम पर लोग झूम उठे और खूब वाहवाही हुई। बरेली के बहेड़ी में नए साल की खुशियां मातम में बदल गई हैं। नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड जा रहे 2 युवकों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बता देंगे, मुड़िया टोल प्लाजा से पहले कट के पास उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और जान नहीं बच सकी। मृतकों की पहचान मोहम्मद मेहताब 23 साल और मोहम्मद सैफ 20 साल के तौर पर हुई है। सूचना मिलते ही बहेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तलाश में जुटी हुई है। बलरामपुर के महाराजगंज तराई इलाके के गांवों में तेंदुए की घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं। बीते 24 घंटे में 2 गांवों में तेंदुओं की मौजूदगी और हमले की कोशिश सामने आई है। ग्राम बरगदही में एक तेंदुआ खेत में तारबंदी में फंस गया, जिससे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं कोवा गाँव में एक तेंदुए ने गोबर पर हमला करने की कोशिश की। इसमें एक भाग निकला और दूसरा जाल में फंस गया। ग्रामीण डर के माहौल में है और किसानों ने रात में खेतों में रखवाली मुश्किल बताई है। वन विभाग ने अफवाह फैलाने से बचने और तेंदुए दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।